हेलो एवरीवन। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो इसमें पार्ट 3 में पढ़ाऊँगा क्या, शून्यों की संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टाइप में पूछ जाते हैं, एसएससी वगैरह में ही पूछे जाते हैं। तो इस टाइम में शून्यों की संख्या निकालने पे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पहले आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। मतलब आपको एग्जाम्पल दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये दे दिया। आपको किसी एग्जाम में पूछेगा इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप आसानी से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 या 6 4 या 24 5 या 120। शून्य की संख्या कितनी आ गई? 1। शून्य कितने हैं? एक ही हैं। यही होता है नंबर ऑफ जीरोज, मतलब शून्यों की संख्या। तो इसके निकालने के लिए ये तो 4-5 डिजिट था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आसानी से निकाल लिया। लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़े में दिया हो, 1 से 10 तक दिया हो, 1 से 100 तक दिया हो, 1 से 500 तक दिया हो, तो आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके और ट्रिक बताता हूँ जिस हिसाब से आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन में आपको कुछ बताता हूँ। जैसे इसमें जीरो आया कैसे? 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, जिसमें एक जीरो आ जाता है। तो जनरली मैं बताना ये चाहता हूँ, जब भी कभी आपको जीरो निकालना हो तो आपको 2 और 5 काउंट करना पड़ता है। मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन है, उसमें कितने नंबर ऑफ 2 हैं, कितने नंबर ऑफ 5 हैं, अगर आप ये कैलकुलेट कर लें तो नंबर ऑफ जीरोस आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ 2 हैं? 1 है। 5 कितने हैं? 1 है। तो टोटल कितने, जो ऐसे दोनों में जो मिनिमम होगा वही, अगर दोनों बराबर हैं तो जितने हैं बराबर हैं वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। इसमें 2 और 5 कितने हैं? 1 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ 2 आता है, नंबर ऑफ 5 1 आता है, मतलब नंबर ऑफ जो 2 है वो 2 आते हैं और 5 1 आता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 ही होंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2 का हिस्सा कितना है? 4 5 20। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 ही आए। तो मतलब 2 और 5 में दोनों में जो मिनिमम, पहले दोनों को काउंट करेंगे, कितने, 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, फिर उसमें मिनिमम नंबर कितना होगा उसको देखेंगे। दोनों में जो मिनिमम नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस का आंसर हो जाएगा। इसके मैं और इससे आसान बताऊंगा। इसे ट्रिक बहुत आसान है। अभी ये क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, बहुत आसान है। तो कॉन्सेप्ट बताने के लिए कैसे आया हुआ ये बताया हूँ। जैसे मैं दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक? 10 तक नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे 5 कितने हैं, 2 कितने हैं, पहले वही बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। तो 2 2 देखिए कितना आएगा? 2 एक यहाँ आ गया। 4 में आएगा, 4 में 2 कितना होगा? 2 की पावर 2 होता है 4। 4 में 2 2 बार आएगा। फिर 8 आएगा, उसमें कितने होंगे? 8 भी आएगा ना, 5 6 7 8 आएगा। उसके बाद 9, फिर 10, 10 में भी एक जीरो होगा। 10 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 लिखेंगे। तो 10 में भी एक 2 है। अब 5 देखिए कितने हैं? 5 एक है। और फिर 5 किस में आएगा? किसी नंबर में आएगा, सिर्फ 10 में आएगा। 2 इंटू 5, उसमें एक 5 आएगा। तो 5 कितने टोटल हो गए? 2 हो गए। एक 5 5 में है, एक 5 किस में है? 10 में भी है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। अब इसको देख लीजिए, 2 कितने हैं? 1 2 3 3 6 1 7। 2 कितने हैं टोटल? 7 है। 5 कितने टोटल? 2। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जो 2 और 5 दोनों निकलेंगे कितने हैं, उसमें जो मिनिमम नंबर कम वाला होगा वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो मिनिमम कितने हैं? नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 2 है। ये ज्यादा है तो कम वाला आंसर होगा। तो कम वाला कितना है? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 से 10 तक कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस? 2 आपका क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इतना बड़ा आपको नहीं करना वैसे एग्जाम में। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आसानी से आप तुरंत कर पाएंगे 1 सेकंड में। देखिए कैसे करना है। आप क्या करेंगे, कंटिन्यू नंबर है, लास्ट डिजिट देखिए कितना है? कंटिन्यू नंबर है 1 से 10 तक, लास्ट डिजिट देखिए 10 है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 2। अब देखिए अगर कोई नंबर जो बचा है, क्या फिर 2 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर डिवाइड होता तो आगे भी डिवाइड कर दे। तो क्या आगे रूल होगा, अभी आगे अगले क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन जब तक डिवाइड करना है, जब तक 2 से डिविजिबल हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर 2 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से 10 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आया? 2 आया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगला क्वेश्चन बताऊंगा आसानी से आपको समझाने के लिए। और भी एक 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर देता हूँ आसानी से। जैसे 1 है, 2 है, 3 मल्टीप्लाई 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? 100 तक कर दिया। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने निकालने हैं, तो क्या करेंगे आप, यहाँ 2 और 5 कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और फिर आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, बस वही कंटिन्यू नंबर है, क्या 100 है, 100 डिवाइड बाई कितना? 5 कितना है? 20। मैंने बोला था पिछली बार, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 20 को डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 4। आइए 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो कितने आए? एक बार 20 आए, एक बार 4 आए। तो 20 प्लस 4
कितना आएगा 24 आपका आंसर हो गया। मतलब 1 to 100 तक क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 2 3 ऐसे दिया रहेगा, के पूछेगा के गुणनफल में शून्य की संख्या, ये क्वेश्चन पूछेगा। और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन में 20 दे दिया, 23 दे दिया, 22 दे दिया, 24 दे दिया। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कैसे, लास्ट डिजिट देखिए कितना, लास्ट नंबर कितना है, तो उसे 5 से डिवाइड करिए, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से डिवाइड होगा। फिर जितना आएगा डिवाइड करने पर सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो आएगा समेशन इनका वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस की आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिखेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लास्ट देखिए कहाँ तक है 20 तक है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितना आया 4, फिर 4 क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा वही छोड़ देंगे। तो आंसर कितना आएगा 4। जो आएगा, जो 5 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा, अगर आगे डिवाइड नहीं होता तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 1 से 20 तक गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। आगे बता, इससे अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख रहा होगा 1 2 3 4 डॉट 80 तक है मल्टीप्लाई के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए, 13 19 18 20। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कहाँ तक है, लास्ट तक है, किससे डिवाइड करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे। 80 है तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 5 से ही डिवाइड करेंगे। कितना आंसर आएगा 16। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कर देंगे 5 3 या 15, 3 बार जाएगा। फिर 3 क्या 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी बार हुआ डिवाइड, टोटल कितना आया, जितना आएगा डिवाइड करें, टोटल काउंट करेंगे 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। तो मतलब नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 3 19। मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ नीचे 1 2 3 4 डॉट डॉट 400 तक दिया हुआ है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 99 130 121 और 20। तो क्या करेंगे, सेम तरीका वही आपकी प्रैक्टिस के लिए भी करा दे रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इसको। तो 400 लास्ट डिजिट किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 40 80 आ गया। फिर 80 किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे, 16 आ गया। फिर 16 से 5 डिवाइड करेंगे, 5 × 15। अब 3 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको नहीं करेंगे। फिर जो डिवाइड करने पे है इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 80 16 प्लस कितना हो जाएगा, 80 और 16 कितना है 96 + 3 99 हो जाएगा। तो मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 99। कौन सा पार्ट, ए पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसे सिर्फ 1 सेकंड का काम है, क्या करेंगे, सबसे लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है, सो डिवाइड करिए, फटाफट आप प्लस करिए और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक 1000 तक दिया कि गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करिए आप, 1000 है लास्ट डिजिट, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना जाएगा 200। फिर किससे डिवाइड कर, 5 से डिवाइड करते चले जाइए, 40 आ गया। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 8 आ गया। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5। तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो जो आएगा सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 200 + 40 + 8 + 1 कितना हो जाएगा 249 आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 से मल्टीप्लाई करने पर कहाँ तक, 1000 तक। 1 2 3 4 1000 के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 249। इस तरह आसानी से अगर आप इस तरह दिया हुआ तो निकाल लेंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर यही सी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, जैसे एक क्वेश्चन में बताता हूँ आपको क्या बदलाव करेंगे, तो क्या कैसे सोचेंगे। जैसे दे दिया आपको क्वेश्चन में 2 × 4 × 6 × 8 डॉट डॉट कहाँ 100। अब आप देखेंगे 1 से स्टार्ट तो है नहीं, 2 4 6 8 डॉट 100 है। तो आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे क्या वो ट्रिक लगेगी, नहीं लगेगी, लगेगी, बस थोड़ा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे लगेगी। देखिए अब 100 तक संख्याएं होती हैं, उसमें 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं डालते। तो एक विषम आ गया, फिर सम आ गया, फिर विषम आ गया, फिर सम आ गया, ये चलता रहता है। मतलब 100 तक की संख्या टोटल है। तो इसमें क्या होगा, 100 तक की संख्याओं में कितने 50 सम संख्या हो जाएंगी, 50 विषम संख्या हो जाएंगी। तो 2 है इसमें सब सम संख्याएं हैं, तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी टोटल 100 में तो सब सम ही संख्याएं हैं, तो 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। सम संख्याएं टोटल इसमें दी हुई क्वेश्चन में आपकी, तो सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 2 से 100 तक में 50 होंगी। तो आप क्या लेंगे, तब यहाँ पे 100 लेके नहीं ले, आप क्या लेंगे, जितने सम संख्या होगी उतना ही लेंगे, 50 लेंगे। बटे कितना, हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10। फिर 10 को किससे डिवाइड कर दो 5 से, कितना आंसर आएगा 2। फिर क्या करें 205, 2 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, फिर क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 + 2 कितना आंसर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसी तरीके से अगर विषम संख्या दे दी, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या करेंगे, बताता हूँ वो भी क्वेश्चन।
अब देखिए जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 1 2 1 मल्टीप्लाई 3 5 7 99। आप देखेंगे ऐसे 100 की संख्याओं में क्या है, सभी विषम संख्याएं हैं। एक 100 तक की संख्याओं में सभी क्या दिया हुआ, सिर्फ विषम संख्या दी हुई है। तो आपके दिमाग में पिछले क्वेश्चन में सब संख्या दी थी, कितने नंबर थे 50। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 100, उसमें 100 संख्याएं थी। अभी पीछे अभी बताया हूँ तुरंत पिछले वाले क्वेश्चन में 50 सम संख्या 50 विषम। कैसे बताया था अभी बता दिया हूँ कैसे सम के 50 सम कैसे 50 विषम होंगी। तो आप उसको 50 विषम दिखा तो आप क्या करेंगे, उसको 50 को 5 से डिवाइड करने जाएंगे, लेकिन नहीं, विषम संख्या दी है तो आप 5 से डिवाइड करने से पहले एक बात सोच लीजिए, क्या 1 3 5 7 डॉट डॉट है सभी 5, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें। क्या विषम संख्याओं में 2 का मल्टीपल कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था मैंने, नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, 2 और 5 का मल्टीपल, 2 और 5, 5 तो इसमें बहुत मिल जाएंगे, 5 मिल जाएगा, आगे 15 मिल जाएगा, 25 बहुत सारे मिल जाएंगे, 8 नंबर है विषम संख्याओं में। लेकिन 2 आएगा कहीं, 2 का मल्टीपल या 2 आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो जीरोस बनेगा नहीं बनेगा। चाहे इसका नंबर का कितना भी मल्टीप्लाई करो जीरो कहीं आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 और 2 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। जब तक 5 और 2 दोनों एक साथ नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। इसलिए नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हो जाएंगे, जीरो। जीरो की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं होगी, मतलब एक भी जीरो जिसमें नहीं आएंगे। तो ये इसमें यही ध्यान देने वाली, अगर सारी विषम संख्या दी हुई है तो आप तुम पहले ध्यान दे दीजिएगा क्या सारी विषम संख्याएं हैं, इसमें एक भी सम संख्या नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगी, मतलब एक भी जीरो की नहीं होंगी, शून्यों की संख्या कुछ नहीं होगी, जीरो होगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन और, जैसे अभी सम संख्याओं के जैसे बताया था उसकी रिवीजन के लिए क्वेश्चन कर देता हूँ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे 2 × 4 × 6 × 8 डॉट डॉट आपको दे दिया 400 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या पूछ लिया। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 400 संख्याएं हैं तो इसका आधा 200 सम होगा, इसमें 200 विषम होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं जो मैंने बताया था। तो पहले देखेंगे क्या इसमें 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 भी आएगा, कि सम संख्या है 2 5 तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 आएगा, लास्ट डिजिट कितना आया है 400, लेकिन 400 डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि संख्याएं कितनी टोटल, सम संख्याएं दी कितनी है टोटल 200 ही तो होंगी, क्योंकि विषम संख्या इसमें तो है नहीं। तो 200 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से हमेशा डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 40, फिर 40 को इसकी डिवाइड करेंगे 5 से, 8 आ गया, फिर 8 को किससे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो टोटल नंबर कितना जाएगा 40 + 8 + 1 कितना जाएगा 49, आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट सम संख्या दी हुई है, विषम संख्या एक भी नहीं है, तो ध्यान देना है कंटिन्यू सम संख्याएं हैं। तो आप देखिए कितनी संख्याएं कहाँ तक दी हुई हैं, उसका आधा कर लिए, क्योंकि आधा सम होता है आधा विषम। फिर जो आधा आएगा जितनी सम संख्या आएंगी उसको 5 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सम संख्या दी तब भी 400 में 5 से डिवाइड कर दोगे। तो आपको यही सब कुछ बातें ध्यान देनी है जो मैं आपको बार बार रिपीट करा दे रहा हूँ। बाकी ऐसे क्वेश्चन विषम संख्याओं में कैसे पूछ सकता है वही बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, जैसे एक विषम संख्या का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 × 3 × 5 × 7 कहाँ 49 तक दिया, के गुणनफल में शून्यों की संख्या हो गई। तो आप देखेंगे पहले क्या है, विषम संख्याएं हैं और इसमें सम संख्या एक भी नहीं है। तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए, अगर सारी विषम संख्या है तो उसमें 2 तो आएगा ही नहीं, और जीरो बनने के लिए 2 और 5 की दोनों रिक्वायरमेंट, 2 5 दोनों रहेगा तभी जीरोस बनेंगे। तो आप देखेंगे सारे 8 नंबर विषम संख्या है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं होगा, मतलब शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा देता हूँ दूसरे टाइप का। अगर क्वेश्चन कैसे, मतलब शून्यों की संख्या में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ डिटेल में, ताकि कोई एग्जाम में किसी टाइप के क्वेश्चन पूछा कोई दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन करा था 1 × 2 स्क्वायर × 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट × 10 का स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या। आप याद करिए मैंने पहला क्वेश्चन जब इसमें स्टार्ट किया था तो क्या कैसे कराया था, ये क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूँ। 1 × 3 × 4 डॉट 10, लेकिन स्क्वायर नहीं लगा हुआ था। तो आपने पूछा था गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपने क्या बताया था लास्ट डिजिट कितना है, कैसे 1 से 2 कंटिन्यू नंबर है, अंतिम संख्या कितनी 10 संख्याएं हैं, डिवाइड बाई 5 कितना आंसर आ गया 2। 2 5 से डिवाइड नहीं होगा तो आंसर कितना हो जाता था 2 हो जाता था। लेकिन यहाँ नहीं होगा, ऐसा हुआ क्यों नहीं होगा, इस सब पे पावर कितनी लगी हुई है, पावर घात 2 लगी हुई है। तो क्या करेंगे वही सेम टू सेम करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर पावर 2 लगी हुई है तो जितनी पावर लगी हो आप वही काम करो, फिर लास्ट में जो पावर लगी उसी का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। पावर 2 सब में लगी तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो 2 × 2 × कितना आएगा 4। तो नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो की संख्या शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपका क्यूब में दे देता तो क्या करेंगे वही बता देता हूँ, पहले इसका 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। अगर स्क्वायर दिया हुआ तो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया आपको दिया हुआ क्वेश्चन सेम टू सेम
1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर डॉट डॉट इंटू 100 का स्क्वायर तक दिया हुआ है। पूछेगा क्या, बार बार क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, वही क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं कि गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, वही करा रहा हूँ, तो इसी टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपके दिमाग में तुम पहली बात आ रही है क्या, 100 है 5 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल डिवाइड करेंगे कितना 20 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना 4 आएगा, 4 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, हाँ बिल्कुल ऐड कर दीजिए, 20 + 4 कितना हो जाएगा 24 आ गया, लेकिन ये आंसर होगा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी देखिए सब पे पावर कितनी लगी हुई है 2, मैंने अभी बताया अगर पावर जितनी लगी हुई हो जो आंसर आए उसी में फिर बाद लास्ट में क्या करते हैं 2 से जितनी पावर लगी उसी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 इंटू 2 कितना है 48, मतलब नंबर ऑफ जीरो इसमें ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 100 के स्क्वायर तक में गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 48 हो जाएगी। अगर ये स्क्वायर नहीं लगा होता तो कितना होता 24 आता था। तो मतलब जितनी पावर लगेगी तो नंबर ऑफ जीरो जैसे निकालते थे पहले वैसे ही निकालेंगे, लास्ट में जितनी पावर लगी उसी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्यूब बताता हूँ, अगर पावर 3 लगी हुई है तो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ 10 के क्यूब, क्या पूछेगा वही एक ही टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ कि गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो क्या करेंगे आप वही काम करेंगे जो मैंने बताया था, कंटिन्यू नंबर 1 2 3 4 कहाँ लास्ट कितना कहाँ तक है 10 तक है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना है 2। अभी मैंने पिछले बताया अगर स्क्वायर जितनी पावर दी हुई है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा। तो पावर कितनी लगी हुई सब में 3 लगी हुई है, तो 2 इंटू कितना देगा 3 कितना सर 6, मतलब ये मतलब गुणनफल में शून्यों की संख्या नंबर ऑफ कितने जाएगी 6। तो मतलब ये बहुत ही आसान है, जितने गुणनफल में जितने शून्यों की संख्या निकले जो पहले बताइए 5 से डिवाइड करेंगे, अगर पावर लगी हुई जितनी पावर लगी हुई सब में उसी से लास्ट में जो आंसर है उसी से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर वाले तो बहुत आसान है, अगर पहला सीख लिया आपने तो कुछ नहीं करना है, वही आंसर निकालिए फिर जितनी पावर लगी हुई है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 20 स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या हो गई। अभी तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दे दिया हूँ, अभी कर लीजिए फिर से दोबारा। तो क्या करना है वही करना काम 20 है तक है, 5 से डिवाइड कितना जाएगा 4, फिर 4 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये तो आपका आंसर होगा, लेकिन ये भी देखना पावर कितनी लगी हुई 2, तो अगर जो आंसर है उसमें पावर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा कितना हो जाएगा आंसर 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी पार्ट आपका 8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन मैंने नीचे और दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 50 स्क्वायर तक दिया हुआ कि गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी, ये आप खुद करिएगा और कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ क्या। हाँ एक बात और बतानी है आप लोगों को कि मैं इसमें यूपी टेट के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, एक एक टॉपिक के एक टॉपिक उठाऊंगा, उससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब डिटेल में बताता हूँ। ऐसे बता दो सारे यूपी टेट जितने सिलेबस है पूरा आपका कंप्लीट करूँगा, और ये मैथ्स की क्लासेस सी टेट के लिए भी शुरू करूँगा पूरा, उसमें ये सी टेट के एक टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब बाकी टेट की भी क्लासेस मतलब एक टाइप के क्वेश्चन सब डिटेल में कराऊंगा। एक वीडियो में सिर्फ आपका एक टाइप का क्वेश्चन लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप डिटेल में उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझ पाएँ। ठीक है, बाकी धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो।